तो सब तो पहली बात तो ये है कि जो ये पार्ट है ना, भी 3 काउंसलर ज्वाइन करें, ये पार्ट उसी का चल रहा है। 30 तारीख को जिस हिसाब से अनिल मसीह जो कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर था, उसने वोटों के अंदर जाके धांधलीबाजी करके उसको इनकरेक्ट कर दिया या इनवैलिड कर दिया, तो उसका ये पार्ट था एक। उसी पार्ट के तहत 18 तारीख को इलेक्शन पोस्टपोन किया जाता है, 30 को किया जाता है, 30 को जाके अनिल मसीह जी वोट को इनवैलिड कर देते हैं, और उसके बाद जब हम हाई कोर्ट जाते हैं और फिर सुप्रीम कोर्ट जाते हैं और वहां पे इनको टाइम मिल जाता है, और उसके बाद इन्होंने ऑपरेशन लोटस जो है वो चलाया। जो काउंसलर्स आज से 3 दिन पहले धरने पे इनके अगेंस्ट बैठे हुए थे, डेमोक्रेसी की लड़ाई लड़ रहे थे, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मर्डर हुआ डेमोक्रेसी का, उसी की लड़ाई वो लड़ रहे थे, उन लोगों को इन्होंने धमका के, डरा के या खरीद फरोख्त करके इन्होंने अपनी पार्टी के अंदर जोड़ा है। और यही देश के अंदर चल रहा है। देश के अंदर एक बैड पॉलिटिक्स है और एक गुड पॉलिटिक्स है। गुड पॉलिटिक्स वो है जो आम आदमी पार्टी करती है, जो ऐसे काम नहीं करती, और बैड पॉलिटिक्स वो है जो पूरे देश के अंदर जहां इनकी सरकार नहीं बनती, जहां इनका एक मेयर नहीं बनता, वहां पे भी ये गलत काम करके लोगों की खरीद फरोख्त करके लोगों को डरा के अपनी पार्टी में ज्वाइन करा। सुप्रीम कोर्ट में केस है, क्या उम्मीद है आपको? देखो, हमें सुप्रीम कोर्ट से पूरी उम्मीद है कि जिस हिसाब से 30 तारीख को उन्होंने कहा था अनिल मसीह के ऊपर भी पूरा कार्रवाई की जाएगी, और अनिल मसीह को आज वहां पे बुलाया भी गया, और उन्होंने कहा था अनिल मसीह ने गलत काम किया और कैमरे की तरफ देख देख के किया, जिस हिसाब से चीफ जस्टिस साहब ने बताया, और हमें पूरी उम्मीद है कि हमें वहां से रिलीफ मिलेगा। और हमारी जो डिमांड है कि 30 तारीख को जो 8 वोटें इनवैलिड हुई थी उनको वैलिड करार किया जाए, और जो नकली मेयर है, जिसको हम मेयर मानते ही नहीं क्योंकि वो गलत तरीके से मेयर बना गया इस्तीफा दे गया, वो हमें पता लगा कि रात को वो इस्तीफा दे गया, लेकिन हम तो उसको मेयर मानते ही नहीं। मेयर तो कुलदीप कुमार टीठा था, जिसको 20 वोटें पड़ी थी, और जो कैमरे के अंदर कैद हुई, और उनके 8 वोटों को इनवैलिड करके किया जाए। अगर सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट आती है तो उसके बाद इलेक्शन दोबारा से किया जाता है, तो फिर कैसे कर पाएंगे आप? सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला देगा, हमें पूरी उम्मीद है कि पहली बात तो ये है कि अगर वो 8 वोटें वैलिड हैं तो हमारा मेयर क्लियरली बनता है। अगर वो दूसरी बात जो उनसे कहते हैं कि अगर री इलेक्शन होता है, दोबारा इलेक्शन किया जाता है, तो उसकी रणनीति तय की जाएगी, किस हिसाब से अगली रणनीति बना के चुनाव को आगे लड़े। प्रेसिडेंट का कहना है कि हमारे लिंक में अभी और भी हैं, वो चाहे जो भी कहें बहाना, मतलब वो आपकी नीतियों से खुश नहीं है, जो भी है। देखो, और भी हैं हमारे। ये तो एक बचपनाने वाली बात है कि जो लोग 3 दिन पहले इनके विरोध में जो उनसे हैं कि एक लड़ाई लड़ रहे थे, उनको डरा के, धमका के, खरीद फरोख्त करके इन्होंने ये परचेज कमेटी बना के अपनी ऑपरेशन लोटस चलाया है। ऐसी कोई बात नहीं है। हम तो ये कहते हैं कि जिन लोगों को आम आदमी पार्टी के चुनाव निशान पे लड़े और जीते लोगों ने आम आदमी पार्टी को वोटें डाली थी, लेकिन अगर वो ऐसा गलत काम करते हैं जिसके अंदर चंडीगढ़ का नुकसान हुआ, चंडीगढ़ के लोगों का नुकसान हुआ, और इन्होंने अपना भी नुकसान किया, तो ऐसे लोग जो खरीद फरोख्त से या डर की राजनीति करते हैं, वो अगर छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में चले गए, अब हमारे पास साफ लोग रह गए, और हम ईमानदारी की राजनीति करते हैं, बदलाव की राजनीति करते हैं। हमारे दिल्ली के नेशनल कन्वीनर, हमारे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी भी एक बात कहते हैं कि हमें साफ सुथरे लोग अपनी पार्टी के अंदर रखने, जो गलत तरीकों से या अपने लालच करके पार्टी में आते हैं, उनकी हमें जरूरत नहीं।